हे गाइस, तो मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है, वेलकम है। तो देखिए, घर में एक बेटी रहना कितना ज़रूरी होता है। बिना बेटी का घर घर नहीं होता है। भगवान हमको दिए तो नहीं बेटी, अपने कोख से हम नहीं जन्म दिए हैं, लेकिन भगवान हमको बेटी दे दिए हैं। तो देखा इधर देखिए, ये भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है। तो हम लाइव में एक आदमी से बतिया रहे थे और कह रहे थे कि पानी में दहा रही थी तो इसको छान के ले आए। तो उन भाई को लगा सही में पानी में दहा रही थी। तो नहीं गाय, ये पानी में नहीं दहा रही थी। इसके पापा है, भाई है, भौजाई है, सिर्फ माँ नहीं है। तो हम इसके पापा से मांग के लाए हैं कि गांव में इधर उधर कर रही है, इसको दे दीजिए, हम अच्छे से पालन पोषण करेंगे। तो इसको बच्चे में हम उठा करके ले आए हैं। इसको हम दाई नौकरानी ऐसा नहीं रखे हुए हैं, इसको घर के बच्चा ऐसा रखे हुए हैं। और मेरे बहुत वीडियो में देखने के लिए ही मिलती होगी। तब बाल और पीठ ऐसा चीज़ है कि वो अपने से नहीं होता है। तो इसके माथ में कभी कभी जू ज़्यादा हो जाता है। आई सोती है मेरे ही साथ एकदम, जब तक सर पर सर नहीं रखेगी सो नहीं सकती, इतना बदमाश है। इसको पता न माथा में हमेशा कैसे हो जाता है, जबकि इतना साफ़ सुथरा रहती है। गांव में जैसे रहती थी वैसे, लेकिन यहाँ पर तो साफ़ सुथरा रहती है। फिर भी इसको 10 दिन 15 दिन पर जू हो जाता है। वही हमको परा दी है, एक साथ रहने पर हो ही जाता है। आज इसको कहें कि तुम चलो मेरा बाल में देखो, काहे इतना नोच रहा है। तो देख रही है गाय, नीचे सब्जी छोक रहा है, बैचलर खाना बना रहा है। तो देखिए निकाली है, वही दिखा रही है। तो कई गो निकाली भी है, तो जिंदे निकला है। ऐसे हमारे बाल में एक भी नहीं रहता है, लेकिन जब बाहरी हो जाता है तो बहुत नोचने लगता है। तो आज घर में तो कोई है नहीं, आज इस पे गुस्सा किए हैं कि चल के तुम मेरा बाल में देखो। तो आज हम बाल धोए हैं, बाल धो के ठंडा तेल लगाए हैं हिमगंगे, और तब इसको ज़बरदस्ती लाए हैं कि तुम्हारे बाल से ही पटा है, चलो हमको चल के मेरे बाल में देखो। तो देखिएगा फिर एगो निकला। तो इसी के बाल से सब हो गया है, ऐसे हमारे बाल में एक भी नहीं रहता है। और जानते हैं कि बाहर वाला जब हो जाता है तो और ज़्यादा नोचने लगता है। तो यही सब है। तो इसीलिए कहा गया है कि घर में एक बेटी रहना ज़रूरी है। और नहीं तो जब ये सब ज़्यादा होता है तो बहन आती है, तो बहन से दिखवाते हैं। तो इधर वो भी नहीं आ रही है। नहीं तो फिर मायके जाते हैं, या भौजाई लोग को आयल रहती है तो ये सब साफ़ सुथरा करती है। तो देखिए कितना जल्दी जल्दी निकाल रही है। हमको इतना नोच रहा था जो कुछ कहने के लिए नहीं। आज इसको डांटे है तो कहती है कि हमको नहीं आता है। तो कोई काम सीखने से होता है, बिना सीखे हुए कुछ नहीं होता है। तो यही सब है। तो गाइस 2 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था, शॉर्ट वीडियो तो डाल ही रहे, लेकिन ब्लॉग नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि सैटरडे संडे, आज सेकेंड सैटरडे था, कल है, आज संडे तो छुट्टी के दिन था। तो छुट्टी के दिन में बच्चे और हस्बैंड घर में रहते हैं तो काम ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए हम ब्लॉग नहीं डाले हैं, काम में ही व्यस्त रह जाते हैं। और कल है सोमी अमावस्या, बहुत बड़ा अमावस्या। और एक पंडित जी बोल रहे थे कि मलेमास में 30 साल के बाद ये अमावस्या पड़ा है मलेमास में, और फिर अगले 30 साल तक नहीं पड़ेगा सोमी अमावस। तो सोमी अमावस तो पड़ेगा, लेकिन मलेमास में नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये सोमी अमावस बहुत अच्छा है। तो देखिए कैसे कलप रही है कि अब कितना निकालियो, थोड़ा सा और देख दो। तो हम सारे स्त्रियों को कह रहे हैं, जो भी मेरी बहनें हैं, कि बाल ऐसा चीज़ है कि आपको अपने से नहीं होगा।
बाल और पीठ है। ये दो चीज़ ऐसा है कि अपने से नहीं हो सकता है। ते ही रहती है घर में तो कभी कभी लड़ती भी है और काम भी करती है, दोनों गुण है इसमें, अवगुण भी है गुण भी है। बदमाशी तो बहुत करती है, तब मन करता है कि पीट दे, लेकिन पीटते नहीं हैं क्योंकि दूसरे के बच्चा पर हाथ नहीं उठता है। बेटा इतना बड़ा हो गया तो हाथ उठा देते हैं, लेकिन इस पर हाथ नहीं उठता है। तो यही सब बात है। चलिए, किसी का बच्चा के ला कर के पोस दे रहे हैं, अच्छा रहन सहन कपड़ा सब चीज़ दे रहे हैं। बाकी आगे के जाने इसका भाग, अब इसका भाग जाने आगे कैसा भाग होगा। अभी तक तो सब चीज़ ठीक ठाक है। बहुत छोटे थी तो हम ले आए थे। दाहर पानी में इसलिए कह रहे हैं कि हम शायद भादो महीना था ना, हाँ भादो महीना था। आपको अनंत चतुर्दशी, भादो लास्ट ही था, तो अनंत चतुर्दशी के एक दिन पहले कि उसी दिन इसको लाए थे। ये थी था विश्वकर्मा पूजा था गाइस, याद है? हाँ, विश्वकर्मा पूजा के दिन ही। और हमारे गांव में पानी आ जाता है तो दाहर आ गया था। हम सोए हुए थे, सो के उठे तब तक देखे कि ठेहुना भर पानी था, एक बित्ता के लगभग पानी था। जैसे गांव गए तो सामान सब निकाले तो फिर तो उतना सामान रखना है। सामान सरियाते सरियाते 2 घंटा टाइम लग गया, तब तक पानी हो गया 1 हाथ से ऊपर। तब हमारे हस्बैंड बोले कि निकलना है तो जल्दी निकलो, हम बाद में आकर के सामान सब सरिया जाएंगे, लेकिन जितना जल्दी हो उतना जल्दी निकलो। तो हम लोग जैसे तैसे सामान ट्रंक में घर में रख दिए और जितना जल्दी हो सका वहाँ से निकल गए। और गंगा जी में और नैया से आना था, और गंगा जी में नैया एकदम उलट पलट रहा था बहुत ज़्यादा। और उस दिन इतना हवा तेज, और गंगा जी के पानी एकदम गंगा जी से ऊपर रोड तक के आयल था। वैसे में हम अपने ससुराल से आए हैं गंगा जी पर चढ़ करके। एक बेरा गंगा जी के पानी ऐसे हिलकुरा मारता था तो लगता था कि नैया पलट जाएगा। 1-2 बार वैसे हुआ है ना, हाँ। तो एक बेर ऐसा हुआ कि बीच गंगा जी में पानी इतना हवा तेज मारा कि नैया लगा कि जो 2 हाथ ऊपर उठ करके फिर कूदा। एकदम लगा कि अब उस दिन हम लोग गए, पलट जाएगा, लेकिन पलटा नहीं। ये इतना कस के डराई, दोनों बहन थी। वैसे ना बन हो हम ऐसे खूब पकड़ दी तब ये हमको भर पर जाके पकड़ ली और रोने लगी। उस समय बहुत बच्ची थी, रोने लगी। तब फिर हमारे हस्बैंड थे, वो कहे कि आओ बीच में आओ। तो फिर गाड़ी के पास इसको घुसा लिए अंदर में, मोटरसाइकिल था, और अंदर में इसको रख करके, हाँ हाँ, तो इसे करके लाए थे। आप लोग नैया पर चढ़े हैं कि नहीं चढ़े हैं गाइज? बहुत आदमी घूमने के लिए बोट पर पैसा लगा करके जाते हैं, और हमारे ससुराल ही गंगा जी के आरी में है। अगर कभी वैसा हुआ तो नैया से जाएंगे तो नैया वाला वीडियो भी हम आप लोग को दिखाएंगे। ओके, थैंक यू। बेटी बहुत ज़रूरी है।